वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमएससी लाइफ साइंसेज और सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये 12th पार्ट है, 11 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 12th पार्ट के बारे में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द टर्मिनल साइटोक्रोम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन इज। टर्मिनल साइटोक्रोम कौन सा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू ऑक्सीजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को डोनेट करता है। तो इनमें से बताना है हमें कि ये बी होता है, ए होता है, सी होता है या फिर A3 होता है। तो टर्मिनल साइटोक्रोम जो है ये होता है A3। A3 यहाँ पे टर्मिनल साइटोक्रोम होता है जो कि ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एनर्जी यूज्ड इन रेस्पिरेशन इज। कौन से टाइप की एनर्जी होती है जो कि रेस्पिरेशन में यूज की जाती है? केमिकल, रेडिएंट, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल? तो रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी यूज होती है केमिकल। ठीक है, केमिकल एनर्जी यूज होती है। पहले रेडिएंट एनर्जी होती है। रेडिएंट एनर्जी को प्लांट्स यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो केमिकल एनर्जी बनाते हैं। वो केमिकल एनर्जी हम कंज्यूम करके और हमारी बॉडी के अंदर वो केमिकल एनर्जी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यूज की जाती है और फिर उससे मैकेनिकल एनर्जी बनाई जाती है और वो मैकेनिकल एनर्जी वर्क करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर टूटा, ग्लूकोज फिर से टूटी, तो सबसे एंड प्रोडक्ट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म? CO2 ऑक्जेलो एसिटेट, ऑक्जेलो एसिटेट या फिर CO2 वाटर, CO2 ADP या फिर वाटर एंड पायरुवेट। तो इनमें से हमें बताना है कि क्या यहाँ पे एंड प्रोडक्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बी इज द करेक्ट आंसर। एंड जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है वो बॉडी यूज कर लेती है या फिर स्टोर कर लेती है। तो एंड प्रोडक्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज। एक मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज का, वो कितने नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस करेगा? 30, 24, 38 या फिर 48? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ATP का एक मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितनी ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज 38। कितने होते हैं? 38 होते हैं। इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। FADH2 का एक मॉलिक्यूल है और इस एक मॉलिक्यूल से कितने ATP प्रोड्यूस होंगे? 3 होंगे, एक होगा या फिर 0 या फिर 2। तो एक मॉलिक्यूल FADH2 का ये प्रोड्यूस करता है 2 ATP। ठीक है, 2 ATP ये प्रोड्यूस करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2, यानी कि डी यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म्ड इन TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर जो फर्स्ट 6 कार्बन कंपाउंड बनता है वो क्या है? ऑक्सैलो एसीटेट है, एसिटाइल कोए है, सिट्रेट है या फिर सिस एकोनिटेट है? तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होता है TCA साइकिल के अंदर। तो TCA साइकिल के अंदर सिट्रेट जो है ये क्या होता है? 6 कार्बन कंपाउंड होता है जो कि फर्स्ट फॉर्म होता है। तो सी यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अदर नेम क्या होता है? ठीक है, दूसरा नाम क्या होगा यहाँ पे? नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, फोटो रेस्पिरेशन या फिर ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन? तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ETC का दूसरा नाम क्या होगा। तो ETC का दूसरा नाम जो है ये होता है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का।
नॉन साइक्लिक, साइक्लिक एंड फोटो रेस्पिरेशंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये पार्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोस्फोराइलेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन, ये तीनों ही किसके पार्ट होते हैं, ये तीनों ही पार्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटीपी के प्रोड्यूस होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें हमें बताना है कि 2 होंगे, 4 होंगे, 20 होंगे या फिर 14 होंगे। तो जब ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर होता है, उस टाइम पे क्या होते हैं, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस होते हैं। तो 2 यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल इन विच ग्लाइकोलिसिस अकर आर, ऐसे कौन सी सेल्स है जिनके अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है, लीवर सेल्स, रेड मसल फाइबर्स, व्हाइट मसल फाइबर या फिर ऑल लिविंग सेल। तो जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये सारी की सारी लिविंग सेल्स के अंदर होता है, इज द करेक्ट आंसर। मार्क द इनकरेक्ट मैचिंग, हमें इसमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट यहाँ पे मैच हुआ है। ईएमपी ग्लाइकोलिसिस, टीसीए क्रैब साइकिल, या तो ईटीसी ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, या तो सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको फोटोफोस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो इसमें से हमें बताना है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट मैच हुआ है। ये हमें जरूर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। कई बार हम जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में ये देखते ही नहीं कि वहां पे पूछा क्या गया है और इनकरेक्ट की जगह करेक्ट लगा देते हैं। तो हमें ये जरूर देखना है, ध्यान देना है कि यहाँ पे करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, गलत कौन सा होगा, यहाँ पे कौन सा पेयर यहाँ पे गलत है। तो इसमें से जो है गलत पेयर जो है ये है सिट्रिक एसिड साइकिल फोटोफोस्फोराइलेशन के साथ, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल जो है ये टीसीए साइकिल या फिर क्रैब साइकिल का ही एक नाम होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल ये क्या होता है, टीसीए और क्रैब साइकिल का ही नाम होता है, ना कि फोटोफोस्फोराइलेशन का। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी यहाँ पे क्या है, डी इनकरेक्ट मैचिंग है एंड इस क्वेश्चन के लिए डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है the process which brings about conversion of 6 carbon compound to 3 carbon compound in glycolysis is, ये जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर, इसको क्या कहते हैं। इसको डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कहते हैं, डीफोस्फोराइलेशन कहते हैं, या तो इसको स्प्लिटिंग कहते हैं। तो हमें इनमें से बताना है कि इसको क्या कहते हैं। तो जो प्रोसेस कन्वर्जन करती है 6 कार्बन कंपाउंड का 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर ग्लाइकोलिसिस के अंदर, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्प्लिटिंग, ठीक है। यहाँ पे स्प्लिट होते हैं क्योंकि लास्ट में क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन कंपाउंड के, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपली स्प्लिटिंग होती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिंक बिटवीन ईएमपी एंड टीसीए इज, ठीक है। ईएमपी एंड टीसीए के बीच का लिंक यहाँ पे क्या होता है, पायरिक एसिड होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, एसिटाइल कोए होता है या फिर NADH होता है। तो जो लिंक होता है ईएमपी एंड टीसीए का ये होता है एसिटाइल कोए, ठीक है। एसिटाइल कोए इनके बीच का लिंक होता है। राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनारोब अकर इन, सेलुलर रेस्पिरेशन एनारोब्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, या तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, या तो न्यूक्लियोइड एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है एनारोब्स के अंदर ये होती है साइटोप्लाज्म के, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATP is formed directly without involving ETS during conversion of, ठीक है। जो ATP फॉर्म्ड होती है डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्विंग ETS ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनेट, आइसोसिट्रेट टू ऑक्सैलो एसीटेट, अल्फा कीटोग्लिटरेट टू सक्सिनाइल कोए या फिर फ्यूमरेट टू मैलेट।
तो एटीपी जो है डायरेक्टली बिना ईटीएस के अंदर इन्वॉल्व हुए ये कन्वर्जन होती है। ये कौन से स्टेप से ये इसका कन्वर्जन होता है? तो ये जो है ये होती है सक्सिनाइल को ए टू सक्सीनेट से। ठीक है, सक्सिनाइल को ए जब सक्सीनेट के अंदर कन्वर्ट होगा, ऐसा कन्वर्जन होगा, तो ये स्टेप जो है ये एटीपी इससे डायरेक्टली फॉर्म होती है बिना ईटीएस सिस्टम में इन्वॉल्व हुए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रैब साइकिल द सिक्स कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटाइल को ए विद। ठीक है, जो यहाँ पे एसिटाइल कोए है वो क्या करता है, वो क्रैब साइकिल के अंदर जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो फॉर्म करता है, लेकिन ये एसिटाइल कोए किसी के साथ मिलके फॉर्म करता है। तो वही हमें बताना है कि क्या होता है। ऑक्सैलोसक्सिनेट होता है, मैलिक एसिड होता है, या तो आइसोसिट्रिक एसिड होता है, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। तो इसमें से हमें बताना है। तो इसमें से जो है ये होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या होता है, 4 कार्बन कंपाउंड होता है। एंड एसिटाइल कोए क्या होता है, 2 कार्बन कंपाउंड होता है। तो 2 कार्बन एंड 4 कार्बन कंपाउंड मिलके टुगेदर ये 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और 6 कार्बन कंपाउंड को क्या बोला जाता है, सिट्रेट। ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट फॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक भी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही साथ हम कुछ कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हो गए, जैसे कि मेटाबॉलिज्म के हो गए, साइकिल्स में से क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अलावा विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे टाइप के कंसेप्ट्स भी, टॉपिक्स भी हम साथ के साथ कवर करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।